गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हेयर इज मनीष जेई 2027 ड्रॉपर। एंड भाई फाइनली मेरा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म, जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट। बेसिकली मेरा 6 अप्रैल को था भाई, 6 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट। पेपर के बारे में बात करें तो बेसिकली पेपर तो भाई देखो 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट था। फिज़िक्स के सवाल मुझे ज़्यादा फॉर्मूला बेस लगे एंड भाई उसमें भी मुझे फॉर्मूले नहीं आते हैं तो ज़्यादा मैं नहीं बना पाया। फिज़िक्स में तो भाई मैंने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हैं एंड सिली मिस्टेक्स भी हो गए भाई, थोड़ा बहुत देखा अगर घर तो ओवरऑल मुझे पेपर अच्छा लगा। एंड मैथ मुझे कुछ पता नहीं चलता तो मैथ का मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी थी भाई क्योंकि उसमें असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन 4-5 थे भाई, तो उसमें भाई सोचना पड़ रहा था। थोड़ी से नॉलेज के साथ उसको सॉल्व नहीं कर सकता था भाई, उसके लिए हर चीज़ चेक करनी पड़ रही थी। एंड भाई 4-5 क्वेश्चन थे असर्शन रीज़न बेस्ड। ऐसा ऑर्गेनिक की कोई ऐसा हार्ड रिएक्शन या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, बट कॉन्सेप्चुअल थे। आपको टाइम लगेगा ही लगेगा उसमें, ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे भाई, बट वही था भाई, कॉन्सेप्चुअल था, ज़्यादा हार्ड नहीं। हार्ड तो नहीं कहेंगे भाई, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। केमिस्ट्री को भी मॉडरेट, इजी तो नहीं भाई, मॉडरेट कहेंगे। एंड फिज़िक्स तो भाई मुझे जब इजी लग सकती है तो भाई पेपर इजी ही होगा फिज़िक्स का। एंड मैथ का भाई मुझे कुछ नहीं पता। तो अब बात करते हैं कि भाई कितना मैंने अटेम्प्ट किया। तो आपकी एक्सपेक्टेशन से भाई बहुत अलग मैंने मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आप लोग पहले गेस करके कमेंट में बता दो भाई कि आपको क्या लगता है कि भाई मेरी जैसी हालत है उसमें मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो अभी मैं बता देता हूँ। तो ओवरऑल मैंने 56 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से भाई मैंने सच बताऊं तो 20 या 25 क्वेश्चन मैंने खुद से सॉल्व किए हैं। बाकी का भाई मैं लगाया हूं तुक्का, क्योंकि मुझे तो पता था भाई कि मेरे से कुछ होने नहीं वाला, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट ही कर लिया जाए। पिछली बार मैंने भाई 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी वाले में, तो उसमें से भाई 15 मेरे गलत हो गए। हाँ भाई मेरे 15 गलत हो गए थे भाई। एंड ये मैंने तुक्के नहीं मारे थे भाई, मैंने पूरा सोल्व किया भाई। एंड आंसर भी आ रहा था, तो मैंने बस उतने ही टच किए जितने मुझे समझ आ रहे थे। मुझे फार्मूला वगैरह याद था, कॉन्सेप्ट याद था। बट भाई इसमें भाई मेरे 15 गलत हो गए। तो मैंने उस समय ही भाई सोच लिया था कि अगर अगले अटेम्प्ट में जाऊँगा भाई मैं फुल तुक्का लगा कर आऊँगा, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, ऐसे भी मेरा कुछ होने नहीं वाला। तो मैं लगा कर आया हूँ भाई 56 तुक्का। मैथ भाई एक भी क्वेश्चन, एक मैथ का एक क्वेश्चन भाई आसान था, इजी था। कुछ ऐसा था भाई 1+1/1/2 बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा। और फिर 1/3/1 स्क्वायर प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके 10 टर्म्स थे। तो भाई इसको मैंने कोई फॉर्मूला मुझे नहीं आता था, इसको मैंने प्रॉपर बैठ कर भाई सब कुछ मतलब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके सब ऐड करके भाई मैंने आंसर लाया। इसका आंसर था 315 बटे कुछ था, 315/2 था शायद। हाँ, इसका आंसर भाई मैंने 10 मिनट लगा कर इसको सॉल्व किया। भाई ऐसे फीलिंग आई भाई कि क्या ही कर दिया। मैथ में तो भाई मैंने पूरे 19 तुक्के लगाए हैं। एक तो भाई ये तो सही है, 10 मिनट में क्वेश्चन बनाया भाई, मजाक थोड़े है। एंड 19 मैंने तुक्के लगाए हैं। वो वाले नहीं लगाए, क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर टाइप मैंने तुक्के नहीं लगाए, क्योंकि भाई इसमें मैं 4 ऑप्शन में से मार रहा हूँ तुक्के। बट वहाँ पे भाई इनफाइनाइट नंबर हैं, तो वहाँ पे मतलब गलती होने के चांसेस 99% है, इसलिए मैंने उसको नहीं टच किया। बाकी मैंने 19 तुक्के मैथ में लगाए भाई। एंड 2-4 मैं फिज़िक्स में भी लगाया हूँगा एंड केमिस्ट्री में भी लगाया हूँगा भाई, 4-5 तो लगाए हूँ केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ आ नहीं रहा है। मैथ ऐसा मैंने नहीं किया फिज़िक्स केमिस्ट्री में, बस फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऐसा किया कि भाई कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो भाई मार दिया तुक्के। एंड तुक्के ही मारने थे भाई इस एग्ज़ाम में मुझे। एंड क्योंकि अगले साल तो मैं ऐसा कर नहीं सकता। एंड मैंने तुक्के ना मार के भी देख लिया था कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, साला 60% आया, 25 क्वेश्चन बना के आया, 15 गलत ही हो गए। इस बार मैं फुल मूड में था कि भाई तुक्के मार के आएंगे भाई, देखते हैं क्या होता है। एंड मैंने तुक्के मारे एंड अब रिज़ल्ट का वेट है। अगर भाई मेरा 60% से ऊपर आता है तो हो भाई, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, पूरे तुक्के मार गए हैं। 60% मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में था एंड सेकंड अटैम्प्ट में 60% से अगर 60.1 भी आती है भाई तो तुक्का ओपी। एंड ये एक्सपेरिमेंट मैं अभी ही कर सकता था भाई, अगले साल मैं करूँगा भाई, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। एग्ज़ाम देने मैं सेंटर पे 2 बजे ही पहुँच गया था। एंड
15 मिनट 20 मिनट के बाद बैठ गया भाई। एंड देन आई रियलाइज गेस व्हाट भाई, यहाँ एसी है ही नहीं भाई। एक तो भाई इतनी गर्मी है, धूप इतना है भाई, ऊपर से भाई शाम का टाइम है 3 बजे भाई, ख़तरनाक धूप हो रही है, गर्मी है भाई। एंड साले खिड़की भी नहीं खोल रहे हैं भाई, मतलब क्या ही बोलो, एक भी खिड़की नहीं खोला भाई, ऐसे ही पका दिया साला। एंड मेरे सीट के नीचे, मेरे सीट के ऊपर भाई पंखा है ही नहीं भाई, क्या ही बोलूँ मैं भाई, मेरे साथ ही अन्याय हो गया भाई। तो भाई मतलब एक ही दिक्कत थी कि भाई गर्मी बहुत थी भाई। तो गर्मी में भाई मैंने एग्ज़ाम दिया, इतना कष्ट मैंने सहा भाई। तो देखते हैं भाई अब रिज़ल्ट कितना आता है, एंड आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊंगा। एंड भाई जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो, क्या कर रहे हो। अगर तुमने भाई सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा वीडियो देख रहे हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई तुम्हारे जेईई मेंस में परसेंटाइल कम आएंगे भाई, सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट से भी कम आएंगे भाई। लेकिन मेरा क्या भाई, मेरा तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में 16 परसेंटाइल आया था। मेरा तो भाई कुछ चाहता नहीं है, तुम्हारा ही जाएगा अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो। आज के लिए बकैती इतना काफ़ी है भाई, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं भाई। तो क्या भाई मैं जाऊँ? मैं देखो भाई चला जाऊँगा, ये तू जा रही, ठीक है भाई।